नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जबरदस्त नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग 15 मार्च से 26 मार्च 2024 11 दिन में 4 राशियों को बुध करेंगे मालामाल। जी हाँ, 15 मार्च को बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन, शेयर मार्केट और आईटी सेक्टर के कारक युवराज बुध मीन राशि में उदित होने जा रहे हैं और 26 मार्च तक मीन राशि में ही रहेंगे। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं और इन 11 दिनों में आपकी गोचर कुंडली में जबरदस्त विपरीत राजयोग बनेगा, जबरदस्त नीच भंग राजयोग बनेगा। बुध के साथ मीन राशि में राहु भी हैं और राहु बुध के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। ये 11 दिन ऐसे हैं जिनमें अचानक से आपकी किस्मत चमकने वाली है, धन का भंडार भरने वाला है, बिजनेस में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगी और बिजनेसमैन, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले या जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके जीवन में चौतरफा खुशियों की बरसात करने आ रहे हैं युवराज बुध। तो इस वीडियो में बात करेंगे उन 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको बुध इन 11 दिनों में ज़बरदस्त लाभ देने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको युवराज बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है राहु के साथ। कुंडली का जो तीसरा भाव होता है इसमें बुध और राहु दोनों ही बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। बुध मीन राशि में है, मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बुध का नीच भंग होगा। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है उसका स्वामी अगर केंद्र में गोचर करे तो नीच भंग हो जाता है। बुध मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि चौथे भाव में केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए बुध का नीच भंग होगा। जब बुध का नीच भंग होगा तो नीच भंग राजयोग बनेगा। बुध के साथ राहु हैं। राहु बुध के बल को, बुध के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। अब यहाँ देखिए, बुध छठे भाव के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी हैं। छठे और भाग्य के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो पहला प्रभाव तो ये होगा कि आपका भाग्य अचानक से आपका साथ देना शुरू करेगा। आपके जो काम बिगड़ रहे थे वो अचानक से बनना शुरू हो जाएंगे। कैरियर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और इस समय शनिदेव आपके धन के भाव में हैं और 18 मार्च को शनिदेव उदित हो जाएंगे। आपके लिए धन वर्षा का योग बनेगा। यहाँ पर बुध छठे भाव के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी हैं, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है, तीसरा संचार माध्यमों का होता है, तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। बुध व्यापार के कारक हैं। राहु छाया संबंधित क्षेत्रों के फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, इन सब को शो करते हैं। बुध और राहु की युति इस समय जो लोग छाया संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा फल दे करके आ रही है। बुध और राहु के युति उन जातकों के लिए जो बुद्धि और वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, इन सब क्षेत्रों में जो जातक कार्य कर रहे हैं उनके लिए प्रबल धन वर्षा का योग इस समय बन रहा है। आपकी कुंडली में दशम के स्वामी हैं शुक्र जो कि बुध और राहु दोनों के मित्र हैं। पंचम के स्वामी हैं शुक्र जो कि बुध राहु दोनों के मित्र हैं। छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा है क्योंकि ये 9 दिन ऐसे हैं। बुध छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव नौकरी का होता है।
कंपटीशंस का होता है। इन 9 दिनों में आपकी कोई एग्ज़ाम पड़ता है, कोई इंटरव्यू पड़ता है, तो उसमें सफलता का योग बनता है। कुंडली का छठा भाव कर्ज का होता है, छठा भाव शत्रुता का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। राहु के साथ बुध हैं। इस समय कोर्ट कचहरी का कोई मैटर आपका सुलझ सकता है, कर्ज मुक्ति का रास्ता खुलेगा। बुध के साथ राहु हैं, राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर। अचानक से इन 9 दिनों में आपके विवाह का योग बन सकता है। आपके व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक हो सकता है इस समय, क्योंकि गुरु 12वें के स्वामी हैं और गुरु के प्रभाव से बुध का नीच भंग हो रहा है। आपके विदेशों तक व्यापार का व्यवसाय विस्तार हो सकता है। विदेशों में आप सेटल हो सकते हैं। विदेशों में आपको कोई नौकरी मिल सकती है। कैरियर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इन 9 दिनों में आप कहीं ना कहीं किसी न किसी यात्रा पर आप जरूर जाएंगे और उस यात्रा से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। भाई बहनों की तरफ से भी आपको लाभ मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा और भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य जब चमकेगा तो कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, धन की प्राप्ति होगी, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। इन 9 दिनों में अगर आपने पूरा प्रयास किया तो बुध आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। बुध के साथ हैं राहु, बुध के प्रभाव को बढ़ाएंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। अचानक से कोई आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा, कहीं से बहुत बड़ी धनराशि आपको प्राप्त होने जा रही है इस गोचर काल में। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। आइए बात करते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि के बारे में। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। दैत्य गुरु शुक्र के मित्र हैं बुध, मित्र हैं राहु। तो बुध और राहु का ये जो गोचर है 11 दिनों में आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने जा रहा है। अचानक से आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं बुध और राहु। देखिए, बुध मीन राशि में है, मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए, बुध 12वें भाव के स्वामी होकर के छठे में गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करने वाला इनके स्वामी जो हैं, अगर छठे भाव, 8वें या 12वें में गोचर करें तो विपरीत राजयोग बन जाता है। 12वें भाव के स्वामी हैं बुध और बुध छठे में गोचर कर रहे हैं, तो एक तो विपरीत राजयोग बना, दूसरे बुध नीच के हो रहे हैं। कोई ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उस राशि का स्वामी अगर केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है। बुध मीन राशि में है, मीन राशि के स्वामी गुरु जो कि सप्तम में है केंद्र के भाव में, तो बुध का नीच भंग हो गया। तो इस तरह से नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग, दो राजयोग आपकी कुंडली के छठे भाव में बन रहे हैं। बुध फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं, बहुत तेजी से अपना फल प्रदान करते हैं। और आप देखिएगा इन 11 दिनों में आपको बुध बहुत कुछ दे करके जाने वाले हैं। पहला काम, भाग्य के स्वामी हैं बुध। इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात, राहु विदेश के कारक हैं और राहु तीसरे भाव, छठे भाव, 11वें भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। बुध के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। बुध राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। विदेश से संबंधित जो भी कार्य आपके अधूरे रह गए थे वो सभी कार्य इन 11 दिनों में पूरे होंगे। विदेश जाने का सपना पूरा होगा, विदेशी व्यापार में लाभ मिलेगा, विदेश में पैसा फंसा हुआ था वो आपको मिलेगा, नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी और विदेश में आप इस समय सेटल भी हो सकते हैं।
राहु की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, कैरियर के भाव पर। अचानक से आपके कैरियर में, कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। और राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो इस समय धन का भंडार भरना शुरू होगा, धन का संचय होगा, निवेश इस समय आप करेंगे। छठे भाव में बुध हैं, छात्रों को अचानक से नौकरी मिलने का योग बनेगा। छठा भाव नौकरी का, कंपटीशन का होता है। बुध भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। इस गोचर काल में, इन 11 दिनों में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, आपका कोई इंटरव्यू पड़ता है, सफलता पूरी तरह से मिलेगी। गुरु के कारण बुध का राजयोग बन रहा है। गुरु तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। और बुध 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, 12वें के स्वामी हैं। तो इस समय संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल मीडिया से जुड़ करके आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएंगे और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ी बात यह कि जो आपके फालतू खर्चे बढ़े हुए थे उनमें कमी आएगी, धन का संचय, धन का भंडार भरना शुरू होगा। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और किसी तरह की कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, कोई शत्रुता थी, वो समाप्त होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उछाल देखने को मिलेगी। बिजनेसमैन को बड़ी बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी और धन का भंडार भरेगा। इन 11 दिनों में इस गोचर का लाभ उठाइए। बात करते हैं अगली राशि के बारे में। तीसरी भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि की कुंडली के भाग्य के भाव में बुध और राहु का गोचर है मीन राशि में। अब यहाँ पर देखिए, मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हो रहा है उसका स्वामी अगर केंद्र के भाव में है तो नीच भंग होता है और नीच भंग राजयोग बनता है। अब यहाँ देखिए, बुध मीन राशि में है, मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, गुरु केंद्र के भाव दशम भाव में बैठे हैं तो बुध का नीच भंग हो गया, नीच भंग राजयोग बन गया। बुध राहु के साथ हैं, राहु बुध के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। तो होगा क्या? पहला काम, भाग्य पूरी तरह से इस समय आपका साथ देने जा रहा है। इन 11 दिनों में भाग्य के भाव में राजयोग बन रहा है तो भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य जब साथ देगा तो कार्य क्षेत्र के दशम भाव में गुरु बैठे हैं, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। बुध यहाँ पर 12वें के और तीसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। विदेशी व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है। विदेश से धन प्राप्त करने का समय बहुत अच्छा है। आपका कोई पैसा विदेश में फंसा हुआ था, कोई बिजनेस डील आपकी टूट गई थी, वो सब इस समय फिर से रिन्यू होगी। विदेश में पैसा जो फंसा था वो मिलेगा, नई बिजनेस डील मिलेगी। आप विदेश उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, विदेश में आपको नौकरी भी मिल सकती है। गुरु के प्रभाव से बुध का नीच भंग हो रहा है। गुरु छठे भाव के स्वामी हैं, वो बुध भाग्य के भाव में हैं, तो कैरियर की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी की दृष्टि से ये समय अच्छा रहेगा। छात्रों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, तीसरे भाव पर बुध और राहु की दृष्टि है और तीसरे भाव का संबंध 12वें भाव से बन रहा है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का, तीसरा भाव संचार माध्यमों का, तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। जो लोग सोशल मीडिया के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा विदेशों से जुड़ करके व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, किसी भी तरह से विदेशों से जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए ये 11 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी कार्य बनेंगे, लाभ मिलेगा। दूसरी बात, बुध राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर। राहु क्या है? राहु है छाया, फोटो रिलेटेड एरिया, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों में जो लोग हैं
आप देखिएगा अचानक से उनको बहुत बड़ा लाभ होगा, और अगर आप इन क्षेत्रों में जाने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। लाभ के स्वामी हैं शुक्र, जो कि बुध और राहु के दोनों के मित्र हैं, तो इस समय आपको जबरदस्त धन लाभ का भी योग बनेगा। और राहु की दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का होता है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से भी इस समय आपको लाभ मिलने का प्रबल योग है, तो इस गोचर का लाभ उठाइए। आइए बात करते हैं अगली राशि के बारे में। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है और 12वें भाव में बुध और राहु का गोचर है। बुध 12वें भाव में है, छठे भाव के स्वामी हैं, तो बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है छठे, 8वें और 12वें का स्वामी अगर छठे, 8वें और 12वें में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बन जाता है। अब छठे के स्वामी बुध हैं, 12वें में गोचर कर रहे हैं, तो एक तो विपरीत राजयोग बना। दूसरा, बुध मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, और ज्योतिष शास्त्र का एक दूसरा सूत्र है कि अगर जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हो रहा है उसका स्वामी केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाएगा। तो बुध मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि के स्वामी देवगुरु हैं, केंद्र में हैं, तो नीच भंग राजयोग। कुंडली के 12वें भाव में बुध का नीच भंग राजयोग बन रहा है, बुध का विपरीत राजयोग बन रहा है, और बुध राहु के साथ हैं। राहु विदेश के कारक होते हैं और बुध के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। इसका प्रभाव क्या होगा? ये जो 11 दिन हैं विदेश संबंधी कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विदेश संबंधी कार्यों में पूरी तरह से सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु आपके लग्न में है और भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। आप विदेश में सेटल होना चाहते थे, विदेश जाने की इच्छा थी, बहुत दिनों से नहीं पूरी हो रही थी, बिजनेस में लॉस हो रहा था, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, वो फाइनल नहीं हो पाया, आपका पैसा विदेश में फंस गया, ये सारी समस्याएं समाप्त होंगी। विदेशों से पूरी तरह से लाभ आपको मिलना शुरू होगा। आप विदेश में नौकरी कर रहे हैं या विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि नौकरी के भाव के स्वामी विदेश के भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। बुध राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। किसी पुराने कर्ज से आपको मुक्ति मिल सकती है, कोई शत्रुता, कोर्ट कचहरी का मैटर समाप्त हो सकता है, और स्वास्थ्य में अचानक से बहुत बढ़िया बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। बुध तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, बुध व्यापार के कारक होते हैं। इस समय आप संचार माध्यमों के द्वारा विदेशों से जुड़ करके अकूत धन संपदा अर्जित करेंगे। आपके धन भाव के स्वामी शुक्र हैं, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र बुध और राहु दोनों के मित्र हैं, तो व्यापार से धन अर्जित करने का ये समय बहुत अच्छा है। बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलेगी, नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, और व्यापार से आपका पैसा जो रुका हुआ था, जो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था, अचानक से वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि अचानक से चीज़ों को घटित करा देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव पर, तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी, यानी डूबा हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा इन 11 दिनों में आपको मिलने का योग बन रहा है। शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अचानक से आपको कोई रोजगार, कोई नौकरी, कोई व्यापार व्यवसाय, इसका योग बनेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और इन 11 दिनों में युवराज बुध का उपाय निरंतर करते रहिएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर
साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएँ। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।